4,90,000 क्यूसेक पानी इस वक्त वहाँ मौजूद है। 42,000 लोग रेस्क्यू किए गए। 60 देहात जो हैं कि वहाँ सैलाब आया है। अगले 24 से 48 घंटे में वो पानी इसी मकाम से गुजरेगा, जहाँ बड़ी तबाही आएगी, बड़ा नुकसान होगा, आबादियाँ मुतासर होंगी। सैलाब आने से हज़ारों एकड़ ज़मीनें, 25,000 जानवर, बहुत बड़ी तादाद होती है, वो सब के सब डूब गए। साउथ पंजाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ रियाज बलोच और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड पंडित बैराज पर। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो गेज के मुताबिक 1,69,000 समथिंग जो पानी की आमद है और 1,42,000 इसका इस हेड पंडित से निकास है। और जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हेड पंडित से सतलुज, चनाब, रावी, झेलम का पानी यहाँ से गुजरता है और इससे आगे एक मकाम सरकी मकाम से दरिया सिंध का पानी इस सारे इसके बहाव में शामिल होकर वो रवाना होता है हेड गुद्दू बैराज की तरफ और उसे बहरा अरब में जाकर गिरता है। जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पानी की मकदार है वो चनाब की है और चनाब इस वक्त जब हम शेरशाह हेड की बात करते हैं तो वहाँ 4,90,000 क्यूसेक पानी इस वक्त वहाँ मौजूद है। दरिया सतलुज की बात करते हैं तो हेड गंडा सिंह के मकाम पर 2,69,000 जो है क्यूसेक पानी वहाँ से इखराज है, जबकि हेड सुलेमान की पर 1,28,000 क्यूसेक है और हेड इस्लाम पर 97,000 क्यूसेक है और इसी तरह मेलसी साइफन पर 81,000 क्यूसेक पानी का इखराज। और इसी तरह पानी होता हुआ इम्प्रेस ब्रिज जो इस वक्त 10.1 फुट के पर गेज है और 66,000 क्यूसेक पानी वहाँ से गुजर रहा है। तो हम अगर जायज़ा लें इस सैलाबी सूरत हाल का और सैलाब के हवाले से जो इंतज़ामात हैं, उसके रिलीफ के इंतज़ामात की बात हम करें, लोगों को रेस्क्यू करने की बात करें, तो जो सरकारी ज़राए हैं वो जो दरिया सतलुज का ज़िला भावलपुर की जो दरियाई हदूद है उसमें लगभग कोई 42,000 लोग रेस्क्यू किए गए, रेस्क्यू 1112 के ज़राए के मुताबिक। और जब हम देखते हैं जो रेस्क्यू होने वाले जो लोग हैं, जो दरिया के एरिए में मौजूद हैं, जो दरियाई इलाके में मौजूद हैं, उनके साथ जो उनकी लाइफ स्टॉक है वो उसकी जो आदाद शुमार है वो 25,000 के लगभग उसके लाइफ स्टॉक हैं, माल मवेशी हैं, उनके जानवर हैं। और सरकारी ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन सैलाब ज़दा इलाकों में 60 देहात जो हैं कि वहाँ पानी आया है, सैलाब आया है और जिसमें 58 में जुज़वी नुकसान हुआ है, जबकि 2 देहात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ तो इस हेड पंडित से दरियाए चनाब का पानी जो तकरीबन लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख क्यूसेक है और इसी तरह हमारा जो सतलुज का पानी है वो लगभग 1 से सवा लाख का क्यूसेक का पानी होगा। तो इस तरह कोई 6 लाख क्यूसेक पानी अगले 24 से 48 घंटे में माहिरीन के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो पानी इसी मकाम से गुजरेगा। और जो मुतासर हुए हैं इन दिनों के सैलाबी पानी से, सैलाबी सूरत हाल से, जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, मीन्स हम हेड पंडित से पार यानी गरबी तरफ की बात करते हैं, तो जब ये बड़ा रेला जो 5 लाख से भी ज़ायद होगा जो 24 से 48 घंटे में, उसमें ये बेट शिकरानी और बेट अहमद और बहुत से ऐसे मवाज़ियात हैं, बहुत से ऐसे रिवर बेड एरिया के इलाके हैं जहाँ बड़ी तबाही आएगी, बड़ा नुकसान होगा, बड़े आबादियाँ मुतासर होंगी और वहाँ लोग मुतासर होंगे। तो इस हवाले से जो इंतज़ामिया ने जो इंतज़ामात, जो रिलीफ कैंप्स के भी इंतज़ामात किए हुए हैं, वो चाहे अप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम हो, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में बहुत सी जो आबादियाँ हैं, बहुत से जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। वो रिलीफ कैंप्स की तरफ नहीं आना चाह रहे क्योंकि उनका ख्याल है कि रिलीफ कैंप्स में उस तरह की सहूलतें नहीं दी जा रही जिस तरह उनको वो सहूलतें दस्तयाब होती हैं। और दूसरे वो अपने घर के साथ उनकी अमलाक हैं, उसकी वजह से भी वहाँ से मूव करना वो बड़ा मुश्किल से उस मोटिवेट हो रहे हैं किसी महफूज मकाम की तरफ। और उनकी जो सबसे बड़ी तरजीह जो बताया जा रहा है, सबसे बड़ी तरजीह ये है कि वो किसी बंद पर यानी
जो सरकारी बंद है उस पर बैठ जाएं और उस पर अपनी खैमे लगा लें और अपना सामान रख लें, अपने माल मवेशी वहाँ रख लें, चीज़ों की निगरानी भी करें और गाहे बगाए अपने घरों की तरफ जाकर वहाँ की भी खबर लेते रहें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 42,000 लोग रेस्क्यू हुए, 25,000 जानवर रेस्क्यू हुए और इस सारी एक्टिविटी के लिए कोई 27 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, बनाए गए हैं। जो सरकार बता रही है कि 27 रिलीफ कैंप है और इन रिलीफ कैंप्स पर जो सैलाब मुतासरा फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी लाइफ स्टॉक है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि वो अपने घरों, अपने रिश्तेदारों के पास या अपने किसी ताल्लुकदार के पास या किसी महफूज जगह पर खुद जाकर अपना कैंप लगाएं और अपनी जान माल और बच्चों को और माल मवेशी को बचाएं और उस पर बैठें। अब हम बात करते हैं जब लाइफ स्टॉक की एक बड़ी तादाद 25,000 लाइफ स्टॉक, हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं जिसमें दरियाए सतलुज का जो दरियाई इलाका है, मैं उस एरिए की सरकारी अदाद-ओ-शुमार की जब हम बात करते हैं तो 25,000 जानवर बहुत बड़ी तादाद होती है। उनके चारे के लिए, उनके खुराक के लिए एक बड़ा इंतज़ाम, चूँकि फ्लड आने से, सैलाब आने से हज़ारों एकड़ ज़मीनें जिसमें फसलें काश्त थीं, चारा जात काश्त थे, वो सब के सब डूब गए, पानी में आ गए। यानी अगले हम 24 या 48 घंटे की बात करेंगे तो उसमें जिस तरह डाउन स्ट्रीम में बहुत से देहात, बहुत से गांव, बहुत सी बस्तियां, बहुत से मवाज़ियात ज़ेरे आब आएंगी, बहुत से नुकसानात होंगे, तो उसमें एक आफत है, बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि मुश्किल है लोगों के लिए। इस आफत के दौरान न सिर्फ लोगों को भी सरकारी इदारों से, रेस्क्यू इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करना चाहिए। मज़ीद अहवाल इंशाअल्लाह हम अगले अपडेट में आपको बताएंगे।